सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि दरअसल इसका राजनीतिकरण आप यहां पर कर रहे हैं और हर चीज को मतलब आपका बस चले तो आप तो प्रभु श्री राम को कैंडिडेट बनाते हैं। नहीं, देखिए हिमानी जी, अच्छी बात इन्होंने कहा। ये लोग तो तुलसीदास जी को मानते नहीं है, सनातन को मानते नहीं, हिंदू धर्म को मानते नहीं तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखिए आज भव्य दिव्य भगवान राम जी का मंदिर बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको छोटी ऊंची ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे मित्र, आपको समझना होगा, आपने भगवान राम के सत्ता पर सवाल उठाया, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हैं उन्होंने 27 वकील खड़ा किया कि भगवान राम का भव्य मंदिर ही न बनना पाए, जबकि कोरोना कालखंड में एक धारावाहिक दिखाया जाता है रामायण, उस पर भी आप लोगों ने कहा कि नहीं, अगर ये धारावाहिक चलेगा तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जब फैसला राम जन्मभूमि का आ रहा था तो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब जाते हैं और कहते हैं इससे भारत को फायदा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। निश्चित तौर पे इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए 500 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोगों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है संवैधानिक तरीके से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी अपनी घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में, कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हम दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मोदी जी की गारंटी थी, आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। क्योंकि पूरा देश ये जानता है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, प्रदेश में दूसरे की सरकार होती तो भव्य राम मंदिर नहीं बनने पाता। मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन आज जिस तरह से अयोध्या बदली हुई नजर आ रही है, रामविलास वेदांती जी, एक सेकंड, रामविलास वेदांती जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आज आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक लंबा संघर्ष आपने किया है इसके लिए, आप इसके लिए बाकायदा जेल गए हैं, आपने जो वो संघर्ष किया है आज जब वो मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है तो वेदांती जी आपको क्या लग रहा है? और आज जिस तरह से ये अयोध्या की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, अयोध्या के इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृश्य को संपूर्ण विश्व ने पहली बार देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि त्रेता में जब राम का प्राकट्य हुआ होगा उस समय जो अयोध्या थी, कलयुग में इस समय मोदी जी ने अयोध्या को लाकर खड़ा कर दिया है। सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से सबको साथ में लेकर जो प्रतिज्ञा मोदी जी ने 2014 में किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज उसी लाइन पर मोदी जी अयोध्या आकर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बनाया गया है उसका उद्घाटन किया और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो नवीनीकरण हुआ है उसका उद्घाटन किया है। इस दृश्य को लोग देखेंगे, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं किया था, लेकिन आज अयोध्या वासियों का सौभाग्य है, देश के राम भक्तों का सौभाग्य है कि यह दृश्य मोदी जी के कारण हम सब लोगों को देखने को मिला है। ऐसा लग रहा था कि साक्षात त्रेता अयोध्या में उतर कर आ गया है। दोनों तरफ सड़कें के लाखों लोग, कोई बैंड बाजा बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई झंडा दिखा रहा है, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है। मोदी जी पर लोगों का विश्वास जागृत हो गया है। और मुझे इस दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगा कि विरोधी लोग नहीं चाहते हैं कि कोई अयोध्या आए, विरोधी लोग नहीं चाहते हैं कि राम जन्म मंदिर बने, विरोधी लोग नहीं चाहते हैं कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन विरोधियों की न चाहते हुए भी 2019 में 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। विरोधियों के न चाहते हुए भी 3 तलाक समाप्त हुआ। विरोधियों के न चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को निर्णय दिया कि जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। तो आचार्य जी, जो विरोधी सवाल इस कार्यक्रम पर उठा रहे हैं, समारोह पर उठा रहे हैं, आचार्य जी आप उनको क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, क्योंकि क्या आपको क्या लग रहा है, ये सरकार का कार्यक्रम है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये संत समाज का कार्यक्रम है? एक कहावत है खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। ये लोग डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को देखकर। देश की जनता को विश्वास हो गया है कि हिंदुत्व की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, भारतीयता की रक्षा, मानवता की रक्षा केवल भाजपा कर सकती है। मोदी जी के आने के बाद विरोधी पस्त हो गए हैं, इसलिए हर बात का विरोध विरोधी लोग करते हैं।